देखिए जैसे ही वहां पर धमाका हुआ है उसके बाद यहां पर एक जबरदस्त this side. जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर और दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखी है ये जस्ट कुछ मिनटों पहले की है। हमारे देश में एक ट्विन टावर के नाम से एक बिल्डिंग थी नोएडा के अंदर में, जिसको आज 2:30 बजे गिरा दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो है वो 6:30 बजे मॉर्निंग में बंद कर दी थी। 7 बजे आसपास वाले एरिया में जो भी लोग थे उनको वहां से हटा दिया गया था। रोड जो है दोनों तरफ की ब्लॉक कर दी गई थी ताकि कोई यहाँ पर आ ना सके। लगभग 7 बजे 9 बजे जो है मेंटेनेंस जो स्टाफ जो सोसाइटी के अंदर होता है उसको भी निकाल दिया गया। सिक्योरिटी पर्सनल जो थे वो 11 बजे छोड़कर चले गए। टास्क फोर्स जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेसिनिटी में थे जिन्होंने इंस्पेक्शन करना था वो सब इंस्पेक्शन कर चुके थे। सारा इंस्पेक्शन करने के बाद में यहाँ पर एग्जैक्ट अगर बात करें 2:15 पर ये जो इसका पर्टिकुलर लोकेशन थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो नोएडा एक्सप्रेसवे है। तो नोएडा जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो उसको भी शट डाउन कर दिया गया दोनों साइड से। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए कभी कोई अनफॉर्चुनेट कोई घटना न देखने को मिले। लगभग 2:30 बजे डिमोलिशन जो प्रोसीजर है वो पूरा स्टार्ट किया गया और ये पूरा जो वीडियो आप लोगों ने देखा ये पूरा प्रोसीजर कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है कुछ सेकंडों में लगभग 12 सेकंड का टाइम यहाँ पर लिया गया। स्टार्टिंग में बोला गया था लगभग 9 सेकंड लगेगी, पर फिर 3 सेकंड और बढ़ा दी गई और पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो धरती में समा गई। इसी के साथ में लगभग 2:45 पर जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसका जो काम है वो रिज्यूम कर दिया गया। इसी के साथ में यहाँ पर जो पाइपलाइन है गैस वाली वो लगभग 4 बजे रिज्यूम की जा रही है और लगभग 5:30 बजे तक जो भी आसपास की सोसाइटी में यहाँ पर लोग रहते हैं, एक तो है एमरेल्ड कोर्ट और दूसरा है ATS विलेज, तो जो भी लोगों को यहां पर निकाला गया था उन सब लोगों को फिर से यहां पर आने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये तो पूरा जो मैंने आप लोगों को यहां पर ये बताया बेसिकली पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिला किस किस तरीके से यहां पर ये पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया गया। क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में हमारे देश में इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है नहीं गिराई गई थी। इससे पहले केरला के अंदर एक बिल्डिंग गिराई गई थी यहाँ पर, वो इससे छोटी थी और इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची बताई जा रही है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की ऊंचाई, जो कि सुपर टेक के द्वारा बनाई गई थी। आप लोग बोलोगे आखिर ये क्यों गिराएगी और कहां पर ये लोकेटेड थी? ये नोएडा के सेक्टर 93A में लोकेटेड थी। गिराई गई इसके पीछे कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कोई एक रीजन नहीं है। सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि जब ये सोसाइटी यहां पर बनाई जा रही थी उस टाइम पर लोगों के साथ में एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में आए थे यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है सुपरटेक नाम से। इसके बाद में इसने क्या किया, उसके कई सारे पैटर्न को चेंज कर दिया और उसमें सबसे बड़ा जो चेंज किया गया वो बनाया गया है ये ट्विन टावर। ये ट्विन टावर एक ऐसे एरिया में बनाए गए जो कि एक ग्रीन जोन था, यहां पर ये ट्विन टावर बनाए गए और इन ट्विन टावर्स के बीच में ओनली 9 मीटर की दूरी रखी गई। हमारे देश में अगर कोई भी आप लोगों को घर बनाना है, कोई ऐसी बिल्डिंग बनानी है, बेसिकली पर्टिकुलर कोई ऐसी बिल्डिंग बनानी है, सोसाइटी काइंड ऑफ अगर आप लोगों को बनानी है, तो ये एक कानून है कि लगभग 16 मीटर की डिस्टेंस उनके बीच में होनी चाहिए। तो इन्होंने कानून को ताक पर रखते हुए यहां पर ये बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2000 में और इसमें 3 BHK 4 BHK 5 BHK प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे थे और इसके अंदर में 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का आप लोगों को यहां पर इसके अंदर प्रॉपर जो फ्लैट था, इसके अंदर नहीं ट्विन टावर्स के अंदर, बेसिकली मैं सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं। जब ये सोसाइटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है और इसी के साथ में यहां पर इसके लिए जो फ्लैट बनाए जा रहे थे वो इस ट्विन टावर के अंदर उनका भी कुछ ऐसे ही आप लोगों को यहां पर रोल देखने को मिलेगा।
हमारी कंट्री में अगर बात करें नोएडा, अच्छा नोएडा की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, जाकर सर्च करना और कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो नोएडा अथॉरिटी है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो पूरी सोसाइटी बनाई गई थी 9 मंजिली सोसाइटी के लिए सैंक्शन किया था कि 9 मंजिली सोसाइटी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर 9 मंजिलें होनी थी उस पर्टिकुलर उसके अंदर जो सोसाइटी बननी थी, पर लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े वो 9 की जगह 11 मंजिली हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि और इसी के साथ में जो ये टावर था इसको लगभग 14 मंजिला बनाना था, इसके बाद में इसकी भी जो है ऊंचाई बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो यानी कहने का मतलब ये कि जिस टाइम पर प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था उस टाइम पर कुछ और फंडा था और बाद में यहाँ पर फ्लोर जो है वो इनके द्वारा बढ़ाने स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर ये पूरा का पूरा टावर खड़ा कर दिया गया इनके द्वारा। तो लोगों को लगा यार एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आसपास में ग्रीनरी देंगे, तो ग्रीनरी की तो बात छोड़ो, यहाँ पर टावर और बना दिया। तो जो लोग पर्टिकुलर फ्लैट खरीदते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर मुंबई में आप लोग जाओगे तो बोलते हैं कि सी फेसिंग हम लोग को फ्लैट चाहिए, ठीक है। पर लेकिन पता चला सी फेसिंग फ्लैट की जगह सामने कोई आगे कोई प्रोजेक्ट सा आके उसके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक तरीके से बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो यहाँ पर सामने वाले लोगों ने जिस पर्टिकुलर चीज के पैसे दिए थे तो वो तो उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसके चलते लोग जो है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गए। तो जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे तो लगभग 2014 के करीब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो डिसीजन दिया, 2010 के करीब आई थिंक यहाँ पर पहुंचे थे और फिर यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग गिराई जाए। पर लेकिन इसके अंदर जो पैसा लगा था वो कोई ऐसा तो था नहीं कि ऐसे ही है, लगभग 800 करोड़ रुपए इसकी फिलहाल कीमत बताई जा रही थी। तो वो बिल्डर जो है वो सीधा सीधा 2014 में इस पर्टिकुलर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा सीधा फैसला सुनाया कि ये बिल्डिंग जो है गिराई जानी चाहिए 2021 में। इससे पहले भी यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने के बारे में बात की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को गिराया जाए। पहले इसके लिए सारी चीजें सेट कर ली गई थी, पर लेकिन ये अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। तो यहाँ पर ये कुछ मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला था। अब फिर से यहाँ पर सारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर एक डिसीजन लेके कोर्ट ने बोला कि ये बिल्डिंग गिरनी है और अभी यहाँ पर इस पूरी जो 2 स्टोरी बिल्डिंग को यहाँ पर गिराया गया। आज तक का ये हिस्ट्री में हमारे देश में इतनी बड़ी बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर आप लोग जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, आगे से जो बिल्डर अपनी मनमानी चलाते थे कि हाँ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कहीं पर भी कुछ भी फ्लैट बना दिया, अब वो मनमानी चलाने से पहले 1000 बार सोचेंगे क्योंकि उनका 1000 करोड़ रुपए से भी बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे अभी यहां पर देखने को मिला। तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो फंडा है यहाँ पर अभी ये पूरा जो स्ट्रक्चर गिराया गया, ये मुंबई बेस एक पर्टिकुलर फिल्म थी जिसके द्वारा गिराया गया, जिसका नाम था एडिफिक, ठीक है। उसी के द्वारा जो कोच्चि में जो एक फ्लैट गिराए गए थे वहां पर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, तो उसमें भी यहां पर सेम फंडा फॉलो किया गया। लगभग 3700 किलोग्राम एक्सप्लोसिव यूज किए गए, जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिराने के लिए। क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरीके से गिरानी थी ताकि आसपास में जो भी यहां पर जो सोसाइटी है, जो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने घर खरीद रखे हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगा रखी है, उसके ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप लोग देखो अभी यहाँ पर ये बिल्डिंग जब बनाई गई, यहाँ पर इसका सैंक्शन नहीं लिया गया था कहीं से भी, यानी कि कोई भी अथॉरिटी ने इसको अप्रूवल नहीं किया था। तो पैसा खिलाकर जैसे तैसे यहाँ पर इसका जुगाड़ किया गया। सबसे पहले तो जो 16 मीटर की डिस्टेंस होनी थी उसको 9 मीटर में तब्दील कर दिया गया और लोगों से पैसे ले लिए गए फ्लैट देने के लिए उनको, जब तक कि प्रोजेक्ट सैंक्शन भी नहीं हुआ है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये ऐसे हो गया कि सामने वाले ने जो है कोई प्रोडक्ट लाके रख रखा नहीं है, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन लिया नहीं है कहीं से भी, उसके बारे में जो परमिशन लेनी होती है वो परमिशन कोई ली नहीं है, बस उठाया और प्रोजेक्ट जो है मार्केट में उतार दिया बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के। तो यहां पर यह भी बहुत बड़ा एक मुद्दा देखने को मिला कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू था, जिसके चलते यहां पर जो बिल्डर है उसके अपोजिट में केस गया। वरना अक्सर अगर थोड़ा सा भी यहां पर डॉक्यूमेंटेशन होता तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने अच्छे इनके कनेक्शंस होते हैं कि कहीं ना कहीं ये जुगाड़ कर लेते हैं अपना। पर अच्छी बात यहां पर यह कि जो लोग हैं यहां पर, ये लोगों की जीत आप लोग बोल सकते हो। इस पूरी सोसाइटी को अभी यहां पर आगे आने वाले टाइम में जो एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा पूरे देश में। अगर कोई भी इलीगल तरीके से कोई ऐसी हरकतें करता है तो वो 1000 बार सोचेगा कि कल को चलकर कोई ऐसा केस भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को थम्स अप है यार यहाँ पर, और पूरी बिल्डिंग गिराई गई। आगे से यहाँ पर सही तरीके से चीजें चलेंगी और ये एक तरीके से लोगों की जीत आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये था पूरा एक पर्टिकुलर ओवरव्यू इस पर्टिकुलर जो इशू का। बाकी आप लोग ही क्या रहे हैं, ये सही हुआ या फिर गलत हुआ, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और ऐसा हमारे देश में नहीं, कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अलग अलग कंट्री में भी ऐसे हो चुके हैं कि इलीगल तरीके से जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ऐसे उसको डिमोलिश किया गया है।
तो मुझे तो पर्सनली काफी सही लगा, बाकी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।